जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी शाखा प्रयागराज के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन बालोद में, छत्तीसगढ़ में दसौदी तालाब में होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। सत्संग हम शुरू करते हैं। सो परमेश्वर की ध्यान उपासना दो प्रकार की, एक सगुण, दूसरी और निर्गुण। यदि ऊपर बतलाई हुई निर्गुण उपासना में प्रथम वृत्ति निरोध न हो सके तो राम, कृष्ण, शिव, सद्गुरु आदि निर्गुण अवतारों की मूर्ति को नाना विधि तथा अपनी इच्छा प्रेम के अनुसार वस्त्र आभूषणों से स्नान श्रृंगार कर नैवेद्य आरती अर्चन करके उसी मूर्ति को हृदय, त्रिकुटी आदि स्थानों में ध्यान द्वारा संकल्प से बनाए हुए सिंहासन पर स्थित इधर उधर विचरने वाली वृत्ति को सर्व ओर से रोककर अंतर्मुख करके बारंबार परमेश्वर के गुण, शक्ति, ऐश्वर्य का चिंतन करें। हे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आप समस्त जगत के रचयिता, शुद्ध स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, नित्य सर्वगुण संपन्न, अजर अमर एक विभु हूँ। मैं आपका अंश उपासक, आपकी अनन्य शरण हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके मुख को बंद कर श्वास प्रश्वास की गति में मग्न होकर केवल परावाणी का ही स्मरण करता हुआ लक्ष्य स्थान से दृष्टि को अचल करें। इस प्रकार कुछ समय सगुण ध्यान करने से अस्थूल वृत्ति सूक्ष्म और एकाग्र हो जाती है। वृत्ति के अत्यंत सूक्ष्म और एकाग्र हो जाने से मूर्ति भी अत्यंत सूक्ष्म और प्रकाश स्वरूप होती जाती है। इस प्रकार नित्य नियम से ध्यान करने के द्वारा सगुण ध्यान भी निर्गुण ही हो जाता है। तब पूर्ण रूप से विक्षेपता का पर्दा हट जाता है और पूर्ण रूप से ईश्वरात्मा का अनुभवानंद प्राप्त होता है। फिर भेद, भ्रम और सब संशयों का नाश हो जाता है। भ्रम ही भीष्म है जो अंत समय तक जीवित रहता है। भ्रम का मिट जाना ही भगवान का मिलन है। और चित्त वृत्ति शब्द ब्रह्म में लीन करके ध्याता निश्चय पूर्वक परमेश्वर के स्वरूपानंद में निमग्न हो जाता है। इसी को उपासना कहते हैं। किंतु यह उपासना योग दुष्ट दुराचारी मनुष्यों को किंचित मात्र भी सिद्ध नहीं होती जब तक कि मनुष्य कुसंग और दुष्ट कर्मों से सर्वथा भली प्रकार पृथक होकर मन को दृढ़, शांतमय और श्रद्धा विश्वास पूर्वक आत्मा को प्रभु की प्राप्ति के लिए परमार्थ और व्यवहार की शुद्धता के सहित पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक चाहे कितना ही पढ़े अथवा सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए विद्या, बल, जात और रूप का अहंकार भली प्रकार त्याग कर शुद्ध भाव से उपासना योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से ध्यानी पुरुष परमेश्वर के ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रवेश करता है और सब दोषों से छुटकारा पाकर पूर्ण पुरुष अविनाशी परमानंद को प्राप्त होता है। उपनिषद का वचन है कि कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार का अवकाश रूप एक स्थान है। उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर पूर्ण रूप से एक रस होकर विद्यमान है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है कि भगवान तुम्हारे अंदर है। आज सारी दुनिया बाहर खोज रही है,
कहते हैं सदा वसंतम हृदयार बिंदम भवम भवानी सहतम नमामि। तुम्हारे अंदर वो विराजमान है, बाहर खोजे से नहीं मिलेगा, सदगुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजो। जो सदगुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजा कोई मायूस नहीं है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने यार दोस्तों में भी भेजिए और सेवा का मौका लीजिए और आगे हम बढ़ाते रहेंगे। अपना साधुवाद देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।